अगले मैच की बात करते हैं। अगला मैच नहीं बल्कि पहला मैच, कनाडा और यूएस रिवायती हरीफ एक साथ आमने सामने फिर से रहे। और उससे पहले मैं चाहूँगा ओपनिंग सेरेमनी, नाजरीन जो लोग इंतजार कर रहे थे कि बेबी शकीरा आएंगी, शॉन पॉल आएंगे, उन सब के अरमान जो हैं वो आंसुओं में बह गए। और ऐसी ओपनिंग सेरेमनी मेरे ख्याल में आईसीसी में अभी तक कहीं नहीं हुई है। फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था जी कुवैत के अंदर, सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज यूएसए ने किया था कि जी ये क्या आपने ओपनिंग सेरेमनी की है, इतनी सुन सन्नाटा ये वो, उसका रिकॉर्ड टूट चुका है। आज जो ओपनिंग सेरेमनी आपने देखी है, पहले तो तनवीर भाई मुझे ये बताएं कि ये ओपनिंग सेरेमनी इतने बड़े इवेंट की और पहली मरतबा यूएसए के पास ये मौका मिला है, पहली बार उनकी टीम इंटरनेशनल इवेंट में आई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसे होस्ट किया। देखिए मतलब ये उनके लिए एक सोचने की बात है। देखिए जब भी किसी टूर्नामेंट में या किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम ऐसा मौका मिलता है कि आपको मतलब यानी सेरेमनी आपने वहाँ करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है, तो उसमें मेरे ख्याल में ज़बरदस्त एक चीज़ होनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगा कोई इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ें हमें नज़र आई है। तो इसका मतलब ये है कि आप में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं ये समझ रहा था कि यूएसए जैसी कंट्री में जहाँ पे ना फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम, ना किसी चीज़ का मसला, तो आपको तो कोई भी काम पहली दफ़ा दिया जाएगा खर्चा करने के लिए, तो वो तो ठीक ठाक किस्म का आप कर सकते हैं। हम पैसे लेके पीएसएल में साहिर अली बग्गा और आयमा बेग को बुला लेते हैं, उन्हीं से तो ले रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब यानी उस जैसी कंट्री में ऐसा नहीं हो सका, तो मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि उनको, और ये चीज़ें आईसीसी को नोट करनी चाहिए। अब ये मुझे नहीं पता कि ये जो सेरेमनी है ये आईसीसी की नॉलेज में होती है कि हम इस किस्म की करवा रहे हैं, ऐसी करवाएंगे, या नहीं होती। अगर नॉलेज में होती, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगी, अगर होती भी तो फिर पता नहीं आईसीसी ने क्या ये चीज देखी, मुझे समझ नहीं। बहुत सिंपल थी, बहुत ही सिंपल, कोई ऐसा नहीं चलेगा हम, लेकिन गलत तरीके से, बिल्कुल, पर बहुत ही सिंपल थी। खैर मैच जो है वो बड़ा जबरदस्त, वो 200 के करीब दोनों टीमों ने बना लिए। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कनाडा की, तो उनके पास तो बड़ा अच्छा एक एडवांटेज शुरू में ही आ गया था, जब दूसरी बॉल के ऊपर कलीम की जो है वो विकेट मिल गए उन्हें, लेकिन उसके बाद वो ग्रिप खो गए, या ओस और जॉन्स ने जो है वो बहुत अच्छा खेला। समरी जो है वो जरा प्लीज स्क्रीन पे दिखा भी दीजिएगा, समरी भी आ गई है हमारे पास। और जी बिल्कुल ये समरी मैच आप देख रहे हैं। कनाडा की जानिब से जो है वो धलीवाल ने 61 रन बनाए थे, किर्टॉन ने 51 बनाए, और मोवा जो है वो 32 रन बना सके, नॉट आउट रहे। जॉनसन 23 रन बना के नुमाया रहे। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें यूएसए की इनिंग, तो वो बड़ी शानदार रही। जॉनस ने जो है वो 94 रन बनाए, नॉट आउट रहे। अगर कुछ रन और मिल जाते या नो बॉल हो जाती तो शायद सेंचुरी भी पूरी कर लेते। ओस जो है वो 65 रन बना के वो भी गालिबन नॉट आउट रहे थे। और इसके साथ साथ मोनक ने 16 रन बनाए, एंडरसन ने 3 रन बनाए। लेकिन बॉलिंग अगर आप देखें तो तनवीर भाई बॉलिंग दोनों की साइड से आप किसे कहते हैं कि अच्छी बॉलिंग देखिए, ओस जो है ना वो 65 पे जो है वो आउट हो गए थे। अच्छा, बाकी जॉन्स जो है वो नॉट आउट रहे। और मतलब यूएसए की अगर टीम की परफॉर्मेंस देखें तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। और ये मैच समझो हार गए थे। आई थिंक पहले 10 ओवर में कोई 80 कुछ 1 रन थे, लास्ट 10 ओवर में 116 कुछ रन किए, और ये जॉन्स की और उसकी बदौलत ही हुए। ठीक है। और ये वही यूएसए की टीम है। अभी इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश से सीरीज खेली और T20 की सीरीज हराई है इन्होंने। और यही यूएसए की टीम पाकिस्तान के ग्रुप में भी है। अच्छा। मैं ये आपको टेंशन में नहीं डाल रहा, ये ना बोले टेंशन में डाल रहे कि ये ग्रुप में है सिर्फ। ये तो हमारे लिए कड़ा इम्तिहान है। अच्छा, आपने सिरात मुस्तकीम से गुजरना है। आपने कड़ा इम्तिहान की बात की है ना। ये जो यूएसए ने हराया ना इसको, और उससे पहले जो बांग्लादेश से सीरीज हराई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोगों को टेंशन हो गई होगी कि यार ये तो पाकिस्तान के ग्रुप में भी है, ये कहीं पाकिस्तान को ना पकड़ ले। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल रिलैक्स रहे, पाकिस्तान हराएगा इनको। लेकिन इनके सामने जिस तरह कनाडा की टीम ने परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक हेड्स ऑफ, बड़ी जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और टूर्नामेंट का स्टार्ट हमेशा लोग ये समझते हैं कि 2 बड़ी टीम्स खेलेंगी तो एक जबरदस्त मैच खेलने को मिलेगा, लेकिन ये 2 बड़ी टीम्स नहीं थी, कनाडा की और यूएसए की। लेकिन यूएसए ने ये जीत के दिखाया है कि भाईजान सेरेमनी तो ऐसी चंगी कर नहीं सके, मैच चंगा कर दे, मैच ऐसी चंगा कर दे। ला जी, तो फिर गल तो मुक गई है। गल मुक गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।